कितना दर्द होता है ना जब किसी पे खुद से ज्यादा भरोसा हो और वो धोखा दे तो, जिसके लिए ये लगे कि बस यही मेरा अपना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा साथ रहेगा, और वो ही बदल जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ लुट गया। कांटों से निकल जाना, शोलों से गुजर जाना, पर फूलों की बस्ती में जाना तो संभल जाना। ये लोग तेरा क्या साथ निभाएंगे, मौसम की तरह सीखा है सबने बदल जाना। कमाल की चीज है ना ये विश्वास, ये भरोसा, और इस भरोसे की दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिस पे हो जाए उसका झूठ भी सच लगता है, जिससे टूट जाए उसका सच भी झूठ लगता है। ऐसे ही जिस रिश्ते में जब तक विश्वास है वहां प्यार है, सुकून है, खुशियां हैं, समर्पण है, और जहां भरोसा टूटा वहां प्यार नहीं टिक सकता, वहां खुशियां नहीं टिक सकती। आप विचार करें, आप कैसे रिश्ते से गुजर रहे हैं? आपके रिश्तों में प्रेम और मधुरता है या शक और कड़वाहट है, दर्द है, पीड़ा है? कई लोग कहते हैं कि हम सब पर विश्वास करते हैं, पर लोग हमें धोखा दे जाते हैं। याद रखें एक बात, कोई भी इंसान तब तक हमें धोखा नहीं दे सकता जब तक हमें उससे बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो, फिर चाहे वो दुनिया की कोई वस्तु हो या प्यार हो या कोई खुशी हो। किसी भी इंसान से जब हम बदले में कुछ पाने की चाहत रखते हैं और वो चीज नहीं मिलती तो हमारा दिल टूट जाता है। हम कहते हैं हमारा प्यार तो सच्चा था, हम तो सच्चा प्यार करते हैं, निभाते हैं, सच्चाई से मैंने प्यार किया, पर फिर भी धोखा क्यों मिला? पर इस दुनिया में ना सब झूठ का प्यार चलता है। मोहब्बत के जमाने कहां रहे जनाब, इस छोटे मोटे प्यार से ही काम चला लीजिए आप। लोग सबसे प्यार करते हैं, जैसे मंदिर का प्रसाद हो, सब में बांटना हो, सब में बांटते हैं अपना प्यार। और हम ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा हमें प्रेम दे, और ऐसा होता नहीं। इंग्लैंड से एक व्यक्ति भारत में आया, एक होटल में आके रुका। होटल में उसने अपने लिए दूध ऑर्डर किया। दूध देसी गाय का देसी दूध था, शुद्ध दूध था। उसने वो दूध पिया, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने एक गिलास और ऑर्डर किया, 2 गिलास दूध उसने पिया। पर दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। जिस दूध में 1000 गुण हैं, जो एकदम शुद्ध दूध है, पर उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके शरीर को नकली दूध पीने की आदत थी, असली दूध पचा ही नहीं पाया। ऐसे ही सब झूठे रिश्ते निभा रहे हैं, झूठा प्यार निभा रहे हैं, तो सच्चे प्यार को पचाने की ताकत ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि हमें पहले से ही शक होता था। आप अगर सत्य के मार्ग पे हैं, आपका प्रेम सत्य है, तो आपको बार बार इशारे मिलेंगे, बार बार चीजें दिखेंगी। पर अगर आप मोह में अंधे हो रहे हैं तो उन चीजों को देख के भी आप अनदेखा कर देंगे, बार बार झूठ पे भी विश्वास कर लेंगे। आंखें सच दिखा रही हैं, चीजें दिख रही हैं, पर फिर भी झूठ पे विश्वास करेंगे। मोह इतना ज्यादा आपका हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आप धोखे से बचें, तो सबसे पहले तो आप ये देखें, जितना आपका प्रेम दुनिया के लिए है, जितना आपका समर्पण है, जैसा आपका भाव है, वैसे क्या दुनिया का भी है, लोगों का भी है।
प्रेम तो स्वयं परमात्मा का रूप है, बहुत बड़ी बात है। पर कमाल की बात है, हर कोई एक दूसरे से प्रेम मांगता है। सब कटोरा लिए घूमते हैं भिखारी की तरह। किसी के पास प्रेम हो तो वो मांगेगा ही क्यों? आप भी इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपके जीवन में अभी प्रेम आया ही नहीं। आप दूसरे से मांगते हैं, दूसरा आपसे मांगता है, सब मांग रहे हैं एक दूसरे से। इसीलिए दिल टूटता है, क्योंकि प्रेम को किसी ने जाना ही नहीं। प्रेम तो नाम है समर्पण का। जिससे हम प्रेम करें उसी की खुशी में हमें खुशी मिल जाए। एक बार लैला को पता चला कि मजनू मेरे ही शहर में पास के टीले पे रहता है। सब कुछ खाना पीना छोड़ के सिर्फ मेरा नाम पुकारता है। तो उसने किसी के हाथ से उसके लिए कुछ खाने को भेजा। तो मजनू वैसे तो राजकुमार था, पर इतना उसका सच्चा प्रेम था कि सब राजपाट छोड़ के वो दरिद्र हो गया, भिखारी बन गया। तो वो आदमी उस टीले पे आया। उसने पूछा, मजनू कौन है? मजनू तो अपनी सुध में ही नहीं था, लैला में खोया हुआ था। तो वहां एक और भिखारी बैठा था। उसने पूछा, क्या काम है? बोला कि लैला ने एक खाने के लिए कुछ भेजा है। कौन है मजनू? बोला, मैं हूं मजनू। तो उसने वो खाने की वस्तु उस भिखारी को दे दी। ऐसे ही लैला रोज भेजती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लैला को शक होने लगा कि मजनू मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो ऐसे खा ही नहीं सकता। फिर एक दिन उसने एक खाली कटोरा देके किसी को भेजा और बोला कि जाओ टीले पे और पूछो कि मजनू कौन है, और जो मजनू है वो अपने खून से ये कटोरा भर के दे। जैसे ही वो टीले पे पहुंचा तो जो भिखारी रोज वो खाने की वस्तु ले लेता था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मजनू हैं? बोला, हाँ मैं मजनू हूं, बताओ क्या लाए हो? वो बोला, आज कुछ लेने नहीं आया। अगर तुम मजनू हो तो अपने खून से ये खाली कटोरा भर दो। वो बोला, नहीं भाई, मैं तो खाने वाला मजनू हूं, खून देने वाला मजनू तो वो दूर बैठा है। उस मजनू ने झट से अपना खून निकाल के दे दिया। हम सब भी खाने वाले प्रेमी हैं। जब खून देने की बात आए, जब समर्पण की बात आए, जब अपनी इच्छाओं के त्याग की बात आए, तब हम पीछे हट जाते हैं। कलयुगी प्रेम है ना, ऐसे ही स्वार्थ पर टिका रहता है। कौन करे समर्पण? हमारा प्रेम भी बाहर की चीजों को, रंग रूप, गुणों को देख के होता है। लैला कोई खास सुंदर नहीं थी। मजनू सारा दिन लैला लैला जपता था। एक दिन उसके वजीर को लगा कि मैं देख के तो आऊं कैसी है। जब उसने लैला को देखा तो उसे लगा ये तो बहुत साधारण सी लड़की है। वह मजनू के पास आया और सुंदर से सुंदर नगर की लड़कियां उसके पास लेके आया। वजीर ने कहा कि देखो देखो और बताओ तुम्हें ये कैसी लगती हैं? मजनू ने कहा कि सब सुंदर है। तो बोला कि तुम लैला के पीछे पागल क्यों हो? उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं, रूप रंग ही नहीं। तो मजनू अपने वजीर से बोला कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। हमारा प्रेम तो रंग रूप से होता है, किसी की धन दौलत से होता है। हमारा प्रेम आत्मा का नहीं होता, इसलिए टिकता नहीं। अपनी किसी जरूरत के लिए प्रेम करते हैं हम। पहले तो हम खुद को टटोलें कि हमारा प्रेम निस्वार्थ है। हमारे प्रेम में भी स्वार्थ पड़ा है, दूसरों के प्रेम में भी स्वार्थ भरा है। तो कहां से यह रिश्ता निभ पाएगा? कब तक चलेगा? दिल तो टूटेगा ही। प्रेम का अर्थ है कि करुणा, सब पे दया, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, सबको देना, किसी से कुछ न लेना।
जिसके हृदय में प्रेम ने करुणा का रूप ले लिया, उसे दुनिया में कोई धोखा नहीं दे सकता। पर जिसके हृदय में प्रेम ने स्वार्थ और मोह का रूप ले लिया है, उसे पग पग पे बार बार धोखा मिलेगा। बहुत कठिन होता है त्याग। संसार में आप ही किसी को सबसे प्रिय लगे, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है किसी एक पल के लिए, किसी एक दिन के लिए आप किसी को अति प्रिय लगे भी, पर वो उस दिन का भाव है, उस पल का भाव है। उसकी कोई गारंटी नहीं कि सारी जिंदगी उसके लिए आप इतना ही प्रिय रहें। हो सकता है कि एक दिन के लिए कोई आपके लिए प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार हो जाए, पर वो उस पल का भाव है। सबका मन बदलता रहता है हर थोड़ी देर में। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? एक ही पल में प्रेम की बातें होती हैं, दूसरे ही पल में झगड़े। रिश्ते तो बहुत हैं, पर उन रिश्तों में प्रेम कहां है? यदि आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ें। आपने उम्मीदें की कि दर्द शुरू। एक कहावत है अंग्रेजी में, एक्सपेक्टेशन इज मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जैसे ही आपने किसी से उम्मीद की कि दिल टूटा, आप उम्मीद ही छोड़ दो। आप कहो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, अब वो क्या धोखा देगा? धोखा उम्मीद पे होता है। सबसे पहले उम्मीद करना छोड़ें। दूसरा, निस्वार्थ बने हम। बातें बहुत बड़ी है, सरल नहीं है। किसी से कुछ न चाहना, देने का भाव आ जाए। आपको जब तक लेने का भाव है ना, याद रखना अभी प्रेम के मार्ग पे नहीं हो, मोह के मार्ग पे हो। जब देने का भाव आ जाएगा ना, तब समझना कि अब प्रेम के मार्ग पे हो। मोह होता है ना तो मन भटकता है, जब प्रेम होता है तो मन ठहर जाता है, कहीं जाता ही नहीं। जब तक किसी का भी मन भटक रहा है, उसे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। ये याद रखना निशानी। यदि किसी का मन भटक रहा है अलग अलग बातों में, अलग अलग इच्छाओं में, तो अभी उसे प्रेम नहीं हुआ है। ये छोटी छोटी बातों पे अगर हम ध्यान दें तो हमें जीवन में कभी धोखा मिले ही नहीं। और स्वयं से प्रेम करना सीखें। क्या किया हमने अपने लिए? कितनी जिंदगी जिए, एक एक पल में कितनी जिंदगी जी सकते हैं, पर हर पल रोते हैं, हर पल दूसरे के पास जाते हैं खुशियां मांगने। हर पल कोई और कारण हमारी खुशी का। क्यों हम में इतनी शक्ति नहीं कि खुद को खुशी दे सकते हैं? क्यों हम वो चीजें नहीं करते, वो काम नहीं करते जो हमारे आत्मा की गहराइयों तक हमें आनंद में डुबो दे। अपने आप से प्रेम करें। प्रेम की उम्मीद स्वयं से करें। कितनी परवाह करते हैं खुद की? एक छोटा सा प्रयोग करें। रोज आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ ये बोलें कि मैं बहुत खुश हूं, मेरा खुद से बहुत प्रेम है। आप रोज ये चीज सिर्फ 2 मिनट के लिए खुद को आईने में देख के दिल से बोले। थोड़े दिन में देखना आपको दूसरों से प्रेम की उम्मीद खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं। दुनिया में खुशियों की भी 1000 वजह हैं, दुनिया में दुख की भी 1000 वजह हैं। आपको चुनाव करना है, कौन सी वजह चुननी है आपको, खुशियों की या दुख की। नहीं मरे किसी के पीछे इतना। लोग तो प्रेम में किसी को भगवान भी बना लेते हैं। अरे जो इंसान नहीं बन सकते वो भगवान कैसे बनेंगे? इतनी ज्यादा उम्मीदें, कितने धोखे में हम जीते हैं। दूसरा तो बाद में धोखा देगा, खुद को खुद ही धोखे में रखते हैं हम। अब प्रश्न यह है
कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया उन्हें सजा मिलनी चाहिए या उन्हें माफी मिलनी चाहिए। प्रश्न यह नहीं कि उनके साथ क्या होना चाहिए, प्रश्न यह है कि आपको कैसे जीना चाहिए। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया उसके साथ जो होगा सो होगा, पर आप क्यों खुद को दुखी करते हो? गलती किसी और इंसान की और सजा आप खुद को देते हैं। आप दुखी होते हैं, आप रोते हैं, मत करें आप परवाह। किसी को धोखा देना पाप है, किसी से धोखा खाना पाप नहीं। आपकी गलती नहीं है कि आपके साथ धोखा हुआ और आपने कुछ नहीं गंवाया। गंवाया उस इंसान ने एक विश्वास जो अनमोल था, जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी।